आज के हमार संदेश बा प्रभु हमार चरवाहा हवे। हमनी एगो टूटल पाप से भरल संसार में जी रहल बानी आ हमनी के लगातार तरह तरह के चुनौतियन के सामना करे के पड़ेला, छोट छोट परेशानियन से लेके बड़ दुखद घटन तक। ए परीक्षण आ क्लेशन में से बहुत कुछ अगर अधिकतर ना त ऐसन जरूर बा जेकरा से बचल ना जा सके। पिछला कई हफ्तन से हमनी जीवन के कठिनाइयन के बीच और सहायता के बारे में बात करत बानी जे परमेश्वर हमनी खातिर राख ले बाड़े। हमनी यह सच्चाई पर जोर देले बानी कि परमेश्वर के ओर से हमनी खातिर जे प्रबंध बा ओकर एगो महत्वपूर्ण हिस्सा आशा हवे। आशा आवे वाला भलाई के निश्चयपूर्ण अपेक्षा हवे। आशा ई दृढ़ विश्वास हवे कि कवनो ना कवनो तरीका से हालात सुधरी, काहे कि हमनी आशा के परमेश्वर के सेवा करत बानी। ए कारण से जे लोग प्रभु के जानेला ओकरा खातिर कवनो निराशाजनक परिस्थिति ना होला। सब कुछ ठीक कर दीहल जाए, अगर यह जीवन में ना त आवे वाला जीवन में जरूर। कठिन समय में हमनी के चाही कि परमेश्वर के वचन से अपने आप के ओ कारणन से प्रोत्साहित करी जिनकरा चलते हमनी लगे आशा बा। बाइबल हमनी के सिखावेला कि हमनी आशा में आनंदित रही। रोमियो के पत्र अध्याय 12 आयत 12 में आनंदित होखे खातिर जे यूनानी शब्द इस्तेमाल भइल बा ओकर मतलब अपने आप के उत्साहित करे के भाव भी समेटे बा। जब हमनी आनंदित होखिला तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपना वचन के माध्यम से हमनी के भीतर आशा पैदा करेलन आ क्लेशन के बीच हमनी के ऊपर उठावेलन। रोमियो के पत्र अध्याय 15 आयत 4 और रोमियो के पत्र अध्याय 15 आयत 13। आज हमनी अपना चर्चा में एगो औरी महत्वपूर्ण विषय जोड़त बानी, भय के सामना करे के। पाप के शाप से ग्रस्त है संसार में जीवन के प्रकृति ऐसन बा कि हमनी ऐसन परिस्थितियन से गुजरेला जे हमनी के डरा देला। लेकिन परमेश्वर के अपना लोगन खातिर संदेश हमेशा ई रहेला, मत डर। जीवन के कठोर सच्चाई से पैदा होखे वाला डर के हमनी कैसे सामना करें। सबसे पहिले हमनी के ई समझल जरूरी बा कि डर अपने आप में पाप या नैतिक असफलता ना हवे। डर संभावित खतरा आ नुकसान के प्रति एगो स्वाभाविक भावनात्मक प्रतिक्रिया हवे। जब हमनी ऐसन परिस्थितियन के सामना करीला जे हमनी से बड़ होखेला आ हमनी के उपलब्ध साधन से बाहर होखेला, तब हमनी डर के अनुभव करीला। परमेश्वर हमनी के डर के जवाब एह तरीका से देलन कि वो हमनी के अपना पर भरोसा करे खातिर प्रेरित करेलन आ हमनी के ऐसन कारण देलन जिनकरा आधार पर हमनी उनकरा पर विश्वास कर सकी। यशायाह के पुस्तक अध्याय 41 आयत 10, मत डर, काहे कि हम तोहरा साथ बानी, इधर उधर मत देख, काहे कि हम तोहार परमेश्वर बानी, हम तोहरा मजबूत करब, निश्चय तोहार सहायता करब, अपना धर्मी दाहिना हाथ से हम तोहरा संभाले रहब। ऊजे हवन ओ कारण से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमनी के साथ बाड़े, हर परिस्थिति में उहे हमनी के ओ सहायता हवन जेकर हमनी के जरूरत बा। परमेश्वर सर्वव्यापी बाड़े, मतलब ऊ एक समय में हर जगह मौजूद बाड़े। ऊ सर्वज्ञ बाड़े, सब कुछ जानेला, आ सर्वशक्तिमान बाड़े, सब शक्ति के मालिक बाड़े। के मतलब ई बाकी ऐसन कवनो जगह ना बा जहां परमेश्वर मौजूद ना होक्सो। कवनो बात उनकरा अचानक चौंकावे वाली ना होला, आ ऐसन कुछो ना बा जेकरा खातिर ऊ पहिले से तोहार मदद करे के योजना ना बनले होक्सो। भजन संहिता अध्याय 46 आयत 1, परमेश्वर हमार शरण स्थान आ बल हवन, संकट में बहुत सहज से मिल जाए वाला आ परखल सहायता। परमेश्वर हमार सुरक्षित जगह हवन। ऊ हमनी के शक्ति देलन। ऊ संकट के समय हमनी के मदद करे खातिर हमेशा मौजूद रहेलन। भजन संहिता अध्याय 42 आयत 5, ओकरा के आशा के साथ प्रतीक्षा कर, ऊ हमार सहायता आ हमार परमेश्वर हवे, आ ऊ हमार वर्तमान उद्धार आ हमार परमेश्वर हवे। मूल इब्रानी बाइबल में एह के अर्थ बा, उनकर उपस्थिति ही उद्धार हवे। जब दाऊद जे आगे चल के इसराइल के राजा बने वाला रहलन, एगो जानलेवा परिस्थिति के सामना करत रहलन, जब लोग उनकरा के मार डाले के इरादा से उनकर पीछा करत रहल, तब ऊ डर गईलन, जे उनकर परिस्थिति के अनुसार एगो स्वाभाविक प्रतिक्रिया रहल। फिरो दाऊद लिखलन, जब हम डरत बानी तब हम तोहरा पर भरोसा रखत बानी। परमेश्वर में जिनकर वचन के हम स्तुति करत बानी, परमेश्वर पर हम भरोसा रखत बानी, हम ना डरी। मनुष्य हमार का कर सकेला। भजन संहिता अध्याय 56 आयत 3 और 4। हम परमेश्वर पर भरोसा रखत बानी, तो फिर हम काहे डरी। मनुष्य हमार का कर सकेला। भजन संहिता अध्याय 56 आयत 11। दाऊद तरीका से प्रतिक्रिया कर पवलन,
काहे कि ऊ जानत रहलन कि परमेश्वर के हौवन आ उई भी जानत रहलन कि ऊ खुद परमेश्वर के साथ अपना संबंध में कवन हौवन। दाऊद के लिखल भजन से हमनी के उनकर वास्तविकता के दृष्टिकोण के गहराई से समझ मिलेला। संभवतः उनकर सबसे प्रसिद्ध भजन भजन संहिता अध्याय 23 हवे। ई भजन हमनी के परमेश्वर के साथ उनकर संबंध आ उनकर समझ के बारे में गहराई से अंतर्दृष्टि देला। आई हमनी यह भजन के पढ़ी। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 1 से 3। यहोवा हमार चरवाहा हौवन, हमके कवनो चीज के कमी ना होई। ऊ हमके हरियर हरियर चरियन में बैठावेलन। ऊ हमके शांत पानी के किनारे ले चलत बाड़न। ऊ हमार प्राण के फिर से ताज़ा करेलन। ऊ अपना नाम खातिर हमके धर्म के रास्ता पर चलावत बाड़न। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 4। चाहे हम घोर अन्हार के तराई में होके चली तऊ हम कवनो विपत्ति से ना डरी, काहे कि तू हमार साथ बाड़ू, तोहार लाठी आ तोहार सोंटी हमके शांति देला। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 5 और 6। तू हमार दुश्मनन के सामने हम खातिर मेज तैयार करेलू, तू हमार सिर पर तेल मल्लूहा, हमार कटोरा उमड़ रहल बा। निश्चय भलाई आ दया हमार जीवन भर हमार साथे साथे रही, आ हम यहोवा के घर में सदा वास करब। भजन संहिता अध्याय 23 के अक्सर अंतिम संस्कार में पढ़ल जाला, काहे कि यह में मौत के छाया के तराई में चले के बाद कहल गयल बा। लेकिन ई कवनो अंतिम संस्कार के भजन ना हवे। यह जीवन में परमेश्वर के अपना लोग खातिर देखभाल, प्रबंध आ सुरक्षा के बारे में एगो भजन हवे। असल में ई जीवन खुदे मौत के तराई हवे। हमनी रोजी मौत के तराई में चलत बानी, काहे कि ई संसार पाप के कारण मौत आ भ्रष्टता के शाप से भरल बा, जे पहिला मनुष्य आदम से शुरू भयल। रोमियो के पत्र अध्याय 5 आयत 12 से 14। भविष्यद्वक्ता यशायाह लिखलन, यशायाह के पुस्तक अध्याय 25 आयत 7 और 8। ओ दिन जे यीशु के दूसरा आगमन से जुड़ल बा, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ओ उदासी के बादर के, ओ मौत के छाया के जे धरती पर छाइल बा, हटा दीहन। ओ मौत के सदा खातिर निगल लीहन। दाऊद के मौत के तराई के कथन में एगो औरी व्यक्तिगत अर्थ भी छुपल बा। इसराइल के भूगोल बहुत पहाड़ी आ तराई से भरल बा। दाऊद ओही तराइयन में कई लड़ाइयां लड़लन आ मौत के सामना कैलन, जवन में उनकर प्रसिद्ध लड़ाई गोलियत नाम के दानव के साथ भी शामिल बा। पहला शमूएल अध्याय 17 आयत 20 से 54। परमेश्वर अपना आप, अपना लोगन के आ उनकर साथ अपन इच्छित संबंध के व्यक्त करे खातिर कई तरह के शब्द चित्र के इस्तेमाल करेलन। ओ शब्द चित्रन में से एगो हवे चरवाहा आ भेड़न के चित्र। बाइबल के कई हिस्सा में परमेश्वर के अपना लोगन के चरवाहा कहल गयल बा आ उनकर अनुयायियन के भेड़ बतावल गयल बा। भजन संहिता अध्याय 78 आयत 52, भजन संहिता अध्याय 80 आयत 1, भजन संहिता अध्याय 100 आयत 3, भजन संहिता अध्याय 95 आयत 7, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 11 और 14, इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 आयत 20, पहला पतरस के पत्र अध्याय 2 आयत 25, पहला पतरस के पत्र अध्याय 5 आयत 4 आदि। दाऊद भेड़न के देखभाल करत करत बड़ा भयल रहलन, ऐसे ऊ भेड़ा चरवाहा के बीच के संबंध के बहुत अच्छी तरह से समझत रहलन, आई भी जानत रहलन कि यह संबंध के भेड़ा चरवाहा दोनों खातिर का मतलब होला। दाऊदा उनकर लोग इसराइली भेड़न के जीवन में एगो अच्छा चरवाहा के महत्व के समझत रहलन। ऐसे परमेश्वर के अपना चरवाहा कहनाम कवनो छोट बात ना रहल, काहे कि ऊ लोग ठीक ठीक जानत रहल कि यह के का मतलब बा। भेड़ इसराइल के सबसे कीमती संपत्ति में से एगो रहल। उनकर इस्तेमाल मांस, दूध आ पनीर खातिर होला। उनकर खाला उनसे कपड़ा बनावल जाला। लाल रंग में रंगल मेंढा के खाल तंबू ढाके में इस्तेमाल होला आ उनकर मांस मंदिर में बलिदान खातिर उपयोग में आवेला। भेड़न के दूसर सब पशुधन से ज्यादा देखभाल ध्यान के जरूरत होला। उनकरा के चरागाह पानी के लगे ले जावल जरूरी होला आ उनकरा के चोर, भेड़िया, सिंह, भालू आ तेंदुआ से बचावल भी जरूरी होला। उनकरा के बीमारी, कीड़ा मकोड़ा आ परजीवी से भी सुरक्षित रखल जाला। जे मादा भेड़ बच्चा देवे वाली हो खेली आ जे छोट या कमजोर बच्चा हो खेला, उनकरा खातिर खास देखभाल जरूरी होला। भेड़न के खाली सुरक्षा ही ना, बल्कि राह दिखाने के भी जरूरत होला। अगर उनकरा के सही चरागाह तक ना ले जाइल जाव तो उ ज्यादा चराई करके आपन ही भोजन के स्रोत के नष्ट कर देला। चरवाहा के काम लगातार सतर्कता मांगेला, खास करके रात में,
जब ओकरा के शिकारी जानवर से सावधान रहेला आओ भेड़न पर ध्यान देवे के होला जे कवनो संकट में हो खेली। चरवाहा एगो मालिक, प्रबंधक, रक्षका प्रदान करे वाला हो खेला। चरवाहा आ ओकर भेड़न के बीच एगो जीविता कार्यशील संबंध होला। चरवाहा आम तौर पर अपना भेड़न के हाकेला ना बल्कि उनका नाम लेके बुलाके उनकर मार्गदर्शन करेला। भेड़ आपन चरवाहा के आवाज के पहचान लेती। भेड़ डर के कारण बहुत जल्दी घबरा के भागे लागेली आ ऐसन समय में अपना चरवाहा के मैदान में देखना पूरा झुंड खातिर शांति देवे वाला होखेला। कवनो भेड़ के जीवन पूरा तरह से यह बात पर निर्भर करेला कि ओकर मालिक कैसन बा। एगो अच्छा चरवाहा भेड़न के अच्छी देखभाल करेला जबकि खराब चरवाहा भेड़न के उपेक्षा करेला। परमेश्वर पाप में भटकल स्त्री पुरुष के ओह भेड़न के समान बतावेलन जे रास्ता भटक गईल बाड़ी। यशायाह के पुस्तक अध्याय 53 आयत 6। बाइबल साफ साफ बतावेला कि परमेश्वर चाहत बाड़न की उ खोयल स्त्री पुरुष ई खोयल भेड़न के अपना लगे जुटावसो। आ यीशु अपने बारे में कहलन कि उ अच्छा चरवाहा हवन जे भेड़न खातिर अपना प्राण दे देला। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 11। लूका के सुसमाचार अध्याय 15 आयत 4 से 7। जब इस्राएल के धार्मिक अगुवा लोग यीशु के आलोचना कैलस की उ पापियन के स्वीकार करेलन आ उनका साथे भोजन करेलन, तब यीशु जवाब में एगो दृष्टांत सुनवले। उ एगो ऐसन चरवाहा के कहानी बतवले जेकरे पास 100 भेड़ रहल लेकिन उनकरा में से एगो खो गयल। तब उ चरवाहा 99 भेड़न के छोड़ के ओ खोयल भेड़ के खोजे निकल गयल जब तक कि उ ओकरा के ना पा गयल। आ जब उ ओकरा के पा गयल तब उ अपना मित्र ना पड़ोसियन के बुला के उनकरा साथे आनंद मनवलस। यीशु ए कहानी के व्यक्तिगत बनावत कहलन, तोहरा में से के ऐसन ना करी कि खोयल भेड़ के खोजे जाए जब तक कि ओकरा के पाना ले आ फिर ओकरा के पाके आनंद मनावे। काहे कि ओ समय के लोग अपना समाज में भेड़न के मूल्य के भली भांति समझत रहल, ऐसे यीशु के संदेश बिल्कुल साफ रहल। पापी स्त्री पुरुष खोयल भेड़न के समान बाड़न। खाली ए कारण से कि उ खो गयल बाड़न उनकर मूल्य कम ना हो जाला। हम उनका के खोजे आ उनका के फेर से भेड़शाला में बसावे खातिर आयल बानी अगर उ अपना चरवाहा के रूप में हमार अनुसरण करे खातिर तैयार होकसो। यीशु ऐसन लोगन के बीच जन्म लहलन इसराइल जे अपना भविष्यद्वक्तन के सिखावल बात के आधार पर मसीह उद्धारकर्ता के प्रतीक्षा करत रहलन। ओ भविष्यद्वक्तन में से कुछ अपना भविष्यवाणी में चरवाहा आ भेड़न के देखभाल के चित्र के इस्तेमाल कैले रहलन। यशायाह के पुस्तक अध्याय 40 आयत 10 और 11। देख, प्रभु यहोवा सामर्थ के साथ आई हन, उ अपना झुंड के चरवाहा के समान चरेहन, उ मेमन के अपना भुजा में जुटीहन, उनका के अपना गोद में उठा के रखी हन, अजे दुग्ध पिलावे वाली बाड़ी उनका के धीरे धीरे ले चली हन। यीशु और दृष्टांत के अंत ए शब्दन से कैलन, हम तोहरा से कहत बानी यही तरह स्वर्ग में एगो पापी के मन फिरावे पर ज्यादा आनंद होई बनिस्बत ओ 99 धर्मियन के जिनका के मन फिरावे के जरूरत ना बा। लूका के सुसमाचार अध्याय 15 आयत 7। मनुष्य के परमेश्वर के बेटा आ बेटी बने खातिर बनावल गईल रहल। पाप हमनी के अपना सृजन के उद्देश्य के योग्य ना रहे देलस। खोयल स्त्री पुरुष परमेश्वर खातिर आपन मूल्य ना खोवले बाड़न लेकिन अपना पाप के कारण उ अपना सृजन के उद्देश्य से भटक गईल बाड़न। एगो खोयल भेड़ अपने आप के आपन हालत से आजाद ना करा सकेला, ना ही वो अपना घर के रास्ता खोज सकेला। चरवाहा के ही ओकरा के खोज के वापस लावे के पड़ेला। यीशु खोयल भेड़न के खोजे आ बचावे खातिर आयल रहलन, आओ हमनी खातिर अपना जीवन दे के परमेश्वर हमार पिता के साथ हमनी के फेर से जोड़ देवे के रास्ता खोल देहलन। लूका के सुसमाचार अध्याय 19 आयत 10, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 6 आदि। हमनी डर से संघर्ष करीला काहे कि हालांकि हमनी जानत बानी कि परमेश्वर लगे हमनी के मदद करे के सामर्थ्य बा, फिरो हमनी अपना गिरल अवस्था के कारण अनिश्चितता से जूझत रहिला कि उ सच में हमनी के मदद करीहन कि ना। ए कारण से हमनी के खाली ई जानल जरूरी ना बा कि परमेश्वर के हवन, बल्कि ई भी कि हमनी उनकरा साथ अपना संबंध में के हई। उ हमार सृष्टिकर्ता आ हमार उद्धारकर्ता हवन। परमेश्वर हमार सृष्टिकर्ता हवन। जब परमेश्वर आदम के बनवलन तब उ एगो बेटा बनवलन आ आदम में बेटन के एगो वंशावली भी बनवलन, काहे कि हमनी सब संभावित रूप से आदम में ही रहल बानी। इफिसियों के पत्र अध्याय 1 आयत 4 और 5, लूका के सुसमाचार अध्याय 3 आयत 38, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 5 आयत 1
आदि। तू आ हम अस्तित्व में बानी काहे कि परमेश्वर तोहरा आ हमरा चाहत रहलन आ आजो चाहत बाड़न। प्रेरित यूहन्ना स्वर्ग में लोगन के ई घोषणा करत देखलन, हे हमार प्रभु आ परमेश्वर, तू ही महिमा आदर आ सामर्थ के योग्य बाड़ू, काहे कि तू ही सब चीज के सृष्टि कैले बाड़ू आ उ सब तोहार इच्छा से ही अस्तित्व में आयल बा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 4 आयत 11। चूंकि परमेश्वर सर्वज्ञ बाड़न, सब कुछ जानेला, ऐसे उ तोहरा के तोहार अस्तित्व में आवे से पहिले ही जानत रहलन, यहाँ तक कि संसार के उत्पत्ति से पहिले भी। आ उ तोहरा के आदम में जानत रहलन। परमेश्वर ओ पूरा तुब के जानेलन, जवन ओ आदम में रचलन। तोहरा बारे में परमेश्वर के पहिला दर्ज वचन बाइबल में मिलेला। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 आयत 31। आ परमेश्वर अपना बनावल सब चीज के देखलन, जे में आदम आ तू भी शामिल रहल, जे आदम में संभावित रूप से रहल, आ देख उ सब बहुत ही बढ़िया रहल। तोहार माई के गर्भ में गर्भाधान के ओही क्षण उ तोहरा में जीवन के सांस फूंकलन। तू भ्रष्टता में जन्म लिहल, स्वार्थ के ओर झुकाव के साथ, आ जैसे ही तू पर्याप्त बड़ा भयल, तू पाप के द्वारा परमेश्वर से अलग होखे के चुन लिहल। रोमियो के पत्र अध्याय 3 आयत 23। लेकिन परमेश्वर ओ पूरा तू के जानेलन। आ ओ उद्धार के द्वारा जवन उ देले बाड़न, उ तोहरा के फेर से ओह रूप में बहाल करत बाड़न जैसन तू बने खातिर बनावल गयल रहल। ई कई सिखावन के विषय हवे, जवन के कवनो और दिन समझावल जाए। परमेश्वर हमार उद्धार करता हवन। हालांकि हमनी के शुरुआत परमेश्वर के साथ भइल रहल, फिरो हमनी सब अपना पाप के कारण उनकरा से भटक गयल बानी। हमनी अपना इच्छा के उनकर इच्छा से ऊपर रखनी। हमनी पाप, भ्रष्टता आ मृत्यु के गंदगी में गिर गयल बानी, आ हमनी अपना आप के यह हालत से आजाद करे में असमर्थ बानी। हमार सृष्टिकर्ता देह धारण कैलन, मनुष्य रूप में आइलन, आए संसार में जन्म लहलन ताकि उ हमनी के छुड़ा सकसो, हमनी के पाप, भ्रष्टता आ मृत्यु के गुलामी से खरीद के आजाद कर सकसो। यीशु क्रूस पर हमनी के पाप खातिर सिद्ध बलिदान बनके मर गयलन आ हमनी के छुड़ा लहलन। पहिला पत्रस के पत्र अध्याय 1 आयत 18 और 19। परमेश्वर तोहरा के छुड़ावे खातिर मूल्य चुकवलन, आ उ मूल्य सोना चांदी जैसन नाश होखे वाला चीज ना रहल, बल्कि मसीह के अनमोल लहू रहल, जे निष्कलंक निष्पाप परमेश्वर के मेमना हवन। पहला पत्रस के पत्र अध्याय 3 आयत 18। मसीह हमनी के पाप खातिर एक बेर हमेशा खातिर दुख उठवलन, उ खुद निष्पाप रहलन, लेकिन पापियन खातिर मरलन, ताकि उ हमनी के सुरक्षित रूप से परमेश्वर लगे पहुंचा सकसो। परमेश्वर खातिर हमनी के मूल्य हमनी के सफलता या असफलता से ना आवेला। हमनी के मूल्य उनकरा से आवेला, उनकरा से आओ उद्देश्य से जवन खातिर उ हमनी के बनवलन आ हमनी के उद्धार कैलन। उनकर सहायता हमनी के एह से ना मिलेला कि हमनी योग्य बानी, उनकर सहायता ऐसे मिलेला काहे कि के हौवना हमनी उनकरा साथ अपना संबंध में के हई। आवे वाला कुछ हफ्तन तक हमनी ए बात पर विचार करब कि परमेश्वर के हमार चरवाहा होखला हमनी के उनकर भेड़ होखल असल में का मतलब रखेला, ताकि हमनी ए टूटल संसारा कठिन जीवन के सामना करत अपना हर तरह के डर से निपट सकीं। अंत में ए बातन पर ध्यान दी। जवन संस्कृति में यीशु के जन्म भइल रहल, ओ में लोग समझत रहल कि अपना चरवाहा के मैदान में अपना साथे देखना भेड़न के झुंड खातिर शांति देवे वाला होखेला। ओही तरह महान चरवाहा पर नजर बनाए राखल हमनी खातिर भी ओही असर करी। हमनी के सचेत प्रयास करे के पड़ी कि हमनी अपना ध्यान यीशु पर बनाए राखी, उनकर वचन पढ़ के, अपना आप से आ दूसरा विश्वासियन के साथ उनकर बारे में बात करके, काहे कि बहुत सारा ऐसन चीज बाजे लगातार हमनी के ध्यान भटका देला आ एह सच्चाई से दूर ले जाला कि परमेश्वर हमनी के साथ बाड़न, परमेश्वर हमनी के पक्ष में बाड़न, आओ हमनी के एह सब परिस्थिति से पार ले जइहन। भजन संहिता अध्याय 94 आयत 19। जब हमार भीतर चिंतन के बहुतायत होखेला, तब तोहार शांति हमार प्राण के आनंदिता प्रसन्न कर देला। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 आयत 1 और 2। हमो दौड़ के धीरज से दौड़ी जे हमार सामने रखल बा, आहर ओ बात से नजर हटा लीजे हमनी के भटकावेला, आ यीशु पर नजर टिकवले रही। यीशु अपना आप के अच्छा चरवाहा कहलन। ध्यान दी कि ऊ अपना अपनी भेड़न के बारे में का कहलन, हम अच्छा चरवाहा हई, हम अपनी भेड़न के जानत बानी, आ हमार भेड़ हमके जानेली। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 14। ए वचन में कई परत के अर्थ बा, लेकिन एगो खास बात ध्यान देवे लायक बा। हमार चरवाहा के रूप में यीशु हमनी के अपनी भेड़न के देखेलन आ भली भांति जानेलन।
यीशु के प्रेरित लोग भी प्रभु के हमार चरवाहा के रूप में बतावत रहल। पतरस अपना पहला पत्री में लिखलन, पहला पतरस के पत्र अध्याय 2 आयत 25, तू पहिले भटकल भेड़ जैसन रहलू, लेकिन अब तू अपना चरवाहा आ अपना प्राण के रखवाला लगे लौट आइल बाड़ू। अब तू ओ एके लगे लौट आइल बाड़ू जे तोहार चरवाहा आ रक्षक हवन। एहिजा प्राण से पतरस के मतलब बा तू खुद, मतलब तोहार जीवन के हर एक बात। यही संदर्भ में जब पतरस यीशु के ओ महान चरवाहा के रूप में बतावेलन जे अपना झुंड के देखभाल करेलन, तो उ विश्वासियन के प्रोत्साहित करत कहेलन, पहला पतरस के पत्र अध्याय 5 आयत 7, अपनी सब चिंता आ फिक्र परमेश्वर पर डाल द, काहे कि उ तोहार चिंता करेलन, काहे कि उ तोहार स्नेह से चिंता करेलन आ सावधानी से तोहार देखभाल करेलन। प्रेरित पौलुस उन मसीहियन खातिर लिखलन आ प्रार्थना कैलन जे संघर्ष करत रहलन, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य से तोहरा में ओह सब उत्पन्न करसु जे उनकरा भाताबा। यीशु भेड़न के महान चरवाहा हवन। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 आयत 20 और 21। यीशु जे देहधारी परमेश्वर हवन, उ महान चरवाहा तोहार सहायता करीहन। जब तू ई समझ लेताड़ू कि परमेश्वर के हवन आ तू उनकरा साथ अपना संबंध में के हव, तब जब तोहरा के डर लागी, तू अपना डर के जवाब उनकरा पर भरोसा रख के दे सकताड़ू। भजन संहिता अध्याय 100 आयत 3, जान लकी यहोवा ही परमेश्वर हवन। उहे हमनी के बनफले बाड़न, आ हमनी उन्हीं के हई, हमनी उनकर प्रजा हई आ उनकर चराई के भेड़ हई। परमेश्वर अपना वचन के द्वारा अपना आप के हमनी पर प्रकट करेलन, ताकि हमनी उनकरा पर विश्वास करे के सीख सकीं। उ शब्दचित्र के इस्तेमाल करेलन ताकि हमनी समझ सकी कि उ के हवना हमनी उनकरा साथ अपना संबंध में के हई। हमनी उनकरा पर भरोसा कर सकत बानी कि उ हमनी के देखभाल करीहन, काहे कि सृष्टि या उद्धार के द्वारा हमनी एगो अच्छा चरवाहा के हई, जे हमनी के स्नेहा सावधानी से देखभाल करेलन। आवे वाला हफ्ता हमनी ए विषय पर औरी गहराई से समझ हासिल करब। प्रभु रवा सबके आशीष देसो। आमीन।